अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद नानवी बुखारी और आप देख रहे हैं यूनिक बर्ड इन्फो। आज की वीडियो बड़ी अहम है, इसको पूरा देखिएगा। और सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज इन शॉर्ट बात ये करूँगा कि जो परिंदा आपका फर्टाइल नहीं है और इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इंशाल्लाह वो भी फर्टाइल होगा। जो परिंदा आपका ब्रीडिंग नहीं कर रहा, यानी कि फर्टाइल तो है लेकिन ब्रीडिंग की तरफ माइल नहीं हो रहा, वो इंशाल्लाह वो भी ब्रीड करेगा। अंडों की तादाद में इजाफा भी होगा, परिंदे सर्दी से भी महफूज रहेंगे, स्ट्रेस भी से जो परिंदे स्ट्रेस में जाकर ब्रीड नहीं करते उनकी स्ट्रेस भी दूर होगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, परों में शाइनिंग भी आएगी। और ख़ास तौर पर फिंचीज के लिए ना, ये तो एक अल्लाह पाक का लाजवाब तोहफा है जो आपके साथ अभी शेयर करूँगा। फिंच ख़ास तौर पर सर्दियों में फिंच की केयर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिंच को अगर ये इंशाल्लाह डालेंगे तो वो सर्दियों में ब्रीड करेगी, तो बेसिकली ये गर्मियों का परिंदा है, ये गर्मियों में ब्रेकफास्ट करता है। लेकिन इंशाल्लाह अगर ये हमारा थोड़ी ये अल्लाह पाक का एक तोहफा है जो हम बस आपको बनाना सिखाएंगे और किस तरह डालना ये सिखाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि जो हमने ये फार्मूला डाला है और उससे अंडों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है। और अंडे फर्टाइल के 7-8 अंडे फर्टाइल है। चलिए पहले आपको अपना डेमो दिखा देता हूँ, फिर आपके साथ ये फार्मूला शेयर करूँगा। ये लेंगी, सबसे पहले तो आपको इस पेड़ का रिज़ल्ट दिखाते हैं। माशाल्लाह, चल 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 माशाल्लाह, ये देखें 2, 4, 5, 6, 7 अंडे इसके नीचे माशाल्लाह पड़े हुए हैं और सातों के सातों फर्टाइल हैं। एक ये आ गया जी पेड़, और जी अभी इधर से दिखाते हैं, अभी इनकी लेंग आनी है। इस पेड़ को भी ये देखिए, ये भी ये देखिए, ये 3, 4, 5, 6 अंडे इसके अंदर हैं और 6 के 6 फर्टाइल है जी। इसको बंद कर देता हूँ मैं। उसके बाद ये पेड़ है, इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये देखें, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंडे हैं माशाल्लाह और सातों के सातों फर्टाइल हैं। इस पेड़ की तरफ आ जाते हैं। ये माशाल्लाह हैचिंग शुरू हो गई है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां माशाल्लाह हैचिंग शुरू हो गई है जी। ये आ गया। उसके बाद जी ये देखें, इसके नीचे भी माशाल्लाह ये 5 अंडे हैं जी माशाल्लाह, 5 फर्टाइल हैं और 2 बच्चे पहले के सेल्फ हुए हैं, तकरीबन सेल्फ होने के करीब हैं, वो भी आ गए जी। अब इस बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। ये फीमेल बाहर आ गई, 3 और 3, 6 और 6 के 6 माशाल्लाह फर्टाइल हैं जी। अब इधर आ जाते हैं, बाहर आ जाओ। ये जी 1, 2, 3, 4, 5 अंडे हैं जी और 5 के 5 माशाल्लाह फर्टाइल हैं जी। ये हो गया जी। ये तो था जी आपको जो डेमो दिखाया है, ये हमारे माशाल्लाह ब्रीडिंग फार्मूले का एक छोटा सा डेमो था। इसके अलावा माशाल्लाह फिंचीज की भी ब्रीड की प्रोग्रेस मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए भी आगे तक वीडियो लंबी हो जा रही है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि डेमो इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आपको इसकी रिज़ल्ट का अंदाज़ा हो जाए।
तो ये आपको सारा मसला डेमो दिखाया जी। तो अब आपको बताऊँ कि आपने लेना क्या है। सबसे पहले आपने लेना है लौंग, अलसी, और एक हो गया जी लौंग हो गया, एक आपकी अलसी होगी। दीजिए आपने सबसे बेस्ट चीज़ है कलवंजी। आपने इसका 5-5 चम्मच ले लेने हैं। 5 चम्मच कलवंजी के ले लेने हैं, 5 चम्मच अलसी के ले लेने हैं, और 5 चम्मच ही आपने कलवंजी के ले लेने हैं और लौंग के। यानी कि 3 आइटमें हैं। ये 3 आइटमें आपने ले लेनी है बराबर मिकदार में। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। अब आपको सबसे पहले तो कलवंजी के फ़वाइद बताता हूँ। कलवंजी अल्लाह पाक का एक ख़ास तोहफ़ा है जी, और इस तोहफ़े के बेनिफिट्स आपको बताने के लिए एक ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान ही काफ़ी है कि कलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। और इसके मोटे मोटे फ़ायदे, मेन बेसिक फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसलिए नीचे आ गया हूँ, ऊपर परिंदों का शोर ज़्यादा था ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो कलवंजी के बेनिफिट्स सर बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसके बारे में नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक ही हमारे लिए काफ़ी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सामने आ जाए तो तमाम बेनिफिट ज़ीरो हो जाते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिशान हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। कि साइंस वगैरह ने तो बाद में तहकीक की है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 1400 साल पहले ही बता चुके हैं कि बेनिफिट इसके क्या हैं। तो उसके मोटे मोटे मेन बेसिक फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। ये जी दिल को फ़ायदा देती है, इससे परिंदे को हार्ट अटैक नहीं होगा। मैदे को दुरुस्त रखती है कि इसकी परिंदे की ग़िज़ा हज़म होगी। जब मैदा ठीक होगा तो परिंदा ऑटोमेटिक ही सेहतमंद रहेगा। कलवंजी खाने से जी गुर्दे सही काम करते हैं। गुर्दे सही रहेंगे तो आपको पता है वो मर्दाना ताकत, अनफर्टिलिटी का इशू नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। जिगर सही काम करता है, और जिगर सही है तो पूरा बॉडी आपकी सही काम करेगी, क्योंकि जिगर ने जिस्म के अंदर जितने भी जहरीले केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करना होता है। जो सीड के अंदर परिंदे के मैदे में जाते हैं ना, देखो हम बाज़ार से सीड लेते हैं, धो के तो नहीं देते, क्योंकि देसी कंगनी, कनेडी, गोल कंगनी ये वो हम लाते हैं, बड़ी मार इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं ताकि मट्टी वगैरह ना जाए। लेकिन अगर हम उनको धो के देंगे तो काम सीड भी ख़राब हो जाएगी। तो उसके साथ जो केमिकल्स वगैरह इसके अंदर जाते हैं ना, तो उस जो कलवंजी है ना, उस केमिकल्स को ख़त्म करती है। बेसिकली ये काम जिगर का होता है, और कलवंजी जिगर को तक़वियत देती है, और उससे परिंदा सेहतमंद रहता है। और परिंदों में अक्सर आपको पता है कि लकवा, झोला ये हो जाता है। अगर आप ये कलवंजी उनको यूज़ करवाएंगे तो उसके अंदर उसको लकवा झोला नहीं होगा। परिंदों को लकवा झोला से ये कलवंजी महफूज रखेगी। इसके अंदर आंतों की बीमारियां परिंदों के अंदर कॉमन है, गले के अंदर सोजिश कॉमन है, और इसकी वजह से ये परिंदे एक्सपायर्ड होते हैं। क्योंकि हमें बेसिकली देखने में तो परिंदा ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन आंतों की बीमारियां उनको लाहक होती हैं, और ये देने से इंशाअल्लाह ताला परिंदों को आंतों की बीमारियां भी नहीं होंगी। बाकी अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको बेसिक बता दिए हैं। मज़ीद डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो एक तो ये आपने सबसे पहले कलवंजी आपने ऐड करनी है उनकी डाइट में। तो कलवंजी के बाद आपने करने हैं जी लौंग। तो लौंग के अंदर आपको बता दूं कि लौंग के अंदर सबसे अच्छा जो इसका अल्लाह पाक ने इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है ये, कि परिंदे की साथ बीमारियों के साथ लड़ने में ना, ये अव्वल तो इंशाल्लाह लौंग खाने से इनको बीमारियाँ नहीं लगेंगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारी तो इसके पास फड़के भी नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये मैदे में अल्सर नहीं होने देता लौंग। तीसरा ये कि ये खून की रवानगी को तेज़ करता है। चौथा, इसके इस्तेमाल कराने का फ़ायदा ये है कि इसके इस्तेमाल करने से बर्ड की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उसका हाजमे का निज़ाम सा दुरुस्त हो जाता है। हाजमे का निज़ाम दुरुस्त होने का फ़ायदा ये होता है कि परिंदे में अक्सर वॉमिटिंग करते हैं खाने के बाद ना। आपने देखा होगा कि दाना साबत ही बाहर निकाल देते हैं, ड्रॉपिंग से भी बात को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं,
और मुंह की रस्ते से भी उल्टी के ज़रिए भी वो निकालना शुरू कर देते हैं। लौंग देने का फ़ायदा ये है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो निज़ाम हाज़म को इतना बेहतर बना देगा कि एक परिंदा इंशाअल्लाह ताला वॉमिटिंग भी नहीं करेगा, और जो इसकी ड्रॉपिंग है ना वो भी दुरुस्त रखेगा, क्योंकि परिंदा मरता ही तब है कि जब उसका स्टमक ख़राब होता है, तो हमें बाज़ का लेट पता चलता है, और तब तक परिंदे के अंदर इतनी वीकनेस हो गई होती है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो परिंदे की ड्रॉपिंग के ऊपर भी ख़ास ख्याल रखा करें। और लोगों के अंदर आपको पता फाइबर होता है, और फाइबर से परिंदे के अंदर वही अनफर्टिलिटी का इशू नहीं आएगा, परिंदा मजबूत रहेगा और सर्दी से भी महफूज रहेगा। तो लौंग के ये भी बेसिक मैंने फ़ायदे बता दिए हैं। आगे आ जाएगी अलसी। अलसी के अंदर तो अल्लाह पाक ने क्या कमाल चीज़ें रखी हैं, उसकी भी मैं मोटी मोटी आपको फ़ायदे बता देता हूँ। अलसी के अंदर जी मछली से ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, क्योंकि हम मछली का तेल वगैरह परिंदों को यूज़ करवाते हैं, तो उससे इतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप अलसी यूज़ करवाएंगे, कि अलसी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी अफादियत रखी है कि जिसके बेसिक मैं चंद फ़ायदे आपको बता देता हूँ। कि मछली के तेल से ज़्यादा इसके अंदर ग़िज़ाइयत है, दिल को सेहतमंद रखती है, जिस्मानी सोजिश को दूर करती है। जिस्मानी सोजिश कैसी होती है कि हम कहीं से परिंदा बाय करते हैं ना, तो हम एकदम से उसको पकड़ते नहीं, कैचर मार हाथ से पकड़, परिंदा इस तरफ भागता है उस तरफ भागता है, और दीवार से कहीं से टकराता है उस दीवार से टकराता है, तो उसको स्वेलिंग हो जाती है, जिस्मानी सोजिश हो जाती है। तो ये अलसी उस चीज़ के लिए भी बेनिफिट है कि इसका ये फ़ायदा है कि परिंदे के जिस्मानी सोजिश ख़त्म करती है। परिंदे के अक्सर वेंट एरिया के करीब रसोली बन जाती है। इसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं इस बारे में आके वो हार जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो रसोली बढ़ती एंड बर्ड एक्सपायर्ड हो जाता है। अलसी देने से इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे को रसोली भी नहीं होगी। और अलसी के अंदर कैल्शियम, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसे कंपाउंड रखे हैं जो परिंदे को सेहतमंद रखते हैं और इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर इसके अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ पाई है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ओमेगा 3 फैटी एसिड के मछली के तेल के अंदर आपको बताऊं, एक लेंगे ना अगर मछली के तेल का कैप्सूल, उसके अंदर 1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और 1 चम्मच अलसी लेंगे उसके अंदर 1.5 ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का मैं आपको फ़ायदा बताऊं कि इसका क्या फ़ायदा है। ये परिंदे के दिल और दिमाग को तक़वियत देता है, परों में शाइन आती है, और इसके इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल के अंदर बड़ी बेहतरीन आपको पता चलेगा, परिंदे को कभी भी इंशाल्लाह हार्ट अटैक नहीं होगा। आप इसको दें, ये परिंदों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ऐसे लेवल पे रखेगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना उनका कम होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आप इनको डालें। आपने करना क्या है कि 4-4 चम्मच, 5-5 चम्मच, जितना भी आपको रिक्वायर्ड, अगर आपको वो बर्ड ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं आपको आइडिया के तौर पर 4-4, 5-5 चम्मच बता रहा हूँ। इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपको आगे मैं वीडियो में डिटेल बताता हूँ। आपने अपनी मिकदार के मुताबिक अंडे बॉयल कर लेने हैं। मैंने तो 2 अंडे बॉयल किए हैं। उनको बॉयल करके आपने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। ये जो जैसे मैं वीडियो में क्रश कर रहा हूँ, ये ऐसे अच्छी तरह से उनको क्रश कर लेना है। और बाद भाई कहते हैं जी अंडे की सफ़ेदी डालें, जर्दी ना डालें, लेकिन आपने अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों को ही क्रश करना है। ये दूसरा अंडा ले रहे हैं, इसको भी अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। अब बाद भाई क्या करते हैं जी, इसके अंदर अंडे का छिलका भी साथ मिला देते हैं। अंडे का छिलका नहीं आपने इसके साथ डालना, क्योंकि अंडे का छिलका में कैल्शियम ज़रूर होता है, लेकिन उसके डालने का तरीका कार अलग है, वो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आपने क्या करना है कि ये तीनों चीज़ें आप पहले 2 अंडे आपने अच्छी तरह से क्रश कर लेने। बॉयल्ड एग हैं, ये आपके सामने क्रश हो गए हैं जी। अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने ऑलरेडी, वीडियो लंबी ना हो जाए, मैंने इसलिए पहले से ही वो पाउडर बना के मैंने 3 शीशियों में रखा हुआ है। उस पाउडर को मैं आपके सामने अभी, ये देखिए, एक तो ये आ गया,
ये देखिए, आपने ये मिकदार पे बस थोड़ा-सा ख़्याल करना है, मिकदार बड़ी मुनासिब सी डालनी है, मिकदार अच्छा थोड़ी ज़्यादा भी डालिए कि वो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादा खुशबू की वजह से ना फिर परिंदे इसको खाते नहीं हैं। यानी कि अगर लौंग की खुशबू, अलसी की खुशबू और कलवंजी की खुशबू जो है ना, वो अगर आप ज़्यादा मिकदार डालेंगे तो परिंदे ज़्यादा खुशी से खाएँगे नहीं, वो पीछे-पीछे रहेंगे, फिर आपको इनको भूखा रख के डालना खिलाना पड़ेगा। तो ये है तो बेसिक देखने में सिंपल लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेमो आपको दिखा चुका हूँ कि मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने मैंने 1 बाई 1 करके डाल दी हैं, जो मैंने अलग-अलग शीशियों में। आपने इनको बना के मिक्स नहीं करना, मिक्स तब ही करना है जब आपने इनको बर्ड को खिलाना है। इसको ये देखिए, 2 अंडे के अंदर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून तीनों का, जब मिक्सचर बन जाए तब 1 टीस्पून मैंने उसका डाला है। तीनों का 1-1 टीस्पून नहीं आपने डाल देना। 2 अंडों के अंदर ऐसी मिकदार डाली है। अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा अपने क्वांटिटी अपने इसी कैलकुलेटर के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं कुछ डेमो के तौर पर आपको सामने ये डाला है। थोड़ा-सा अभी ये कैमरे की वजह से परेशान है थोड़े से बर्ड, क्योंकि कैमरे की लाइट इनके ऊपर पड़ रही है, तो वो शौक से नहीं खा रहे। जब भी मैं दूर रहूँगा ये फ़ौरी खाना शुरू कर देंगे। वैसे आपके सामने ये देखिए, फिंचेस भी खा रही हैं। मैंने अपने तमाम बर्ड्स को डाला है, रा को, ऑस्ट्रेलियन को, एग्जीबिशन को, लव बर्ड को, यहाँ तक कि मैं अपने कबूतरों को भी ये चीज़ बना के डालता हूँ। इससे ये एक तो सर्दी से महफूज रहते हैं, इनकी अनफर्टाइलिटी दूर होती है, ये फर्टाइल होती हैं, स्ट्रेस दूर होती है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।